खुशामदीद नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज स्पेशल प्रोग्राम सवाल और जवाब में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज एक नई चर्चा, एक नए विषय को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दरअसल आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो बहुत अहम है। दरअसल मुंबई में रहने वाले मुंबईकर जो यातायात से जुड़े हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन चालक हो या 3 पहिया या 4 पहिया या हैवी व्हीकल्स गाड़ियाँ चलाते हैं, मुंबई की सड़कों पर जब वो अपनी गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं तो कभी कभार चालान कट जाता है। और जब चालान कटता है तो जो दुख वाहन चालक को होता है वो हम बखूबी समझ सकते हैं कि जब आज की तारीख में मुंबई की जो वाहतुक जो यातायात है, उनके जो चालान का जो फाइन है वो कितना बढ़ गया है, जिससे मुंबईकरों को परेशानी होती है। लेकिन कभी ये भी देखा गया है कि मुंबई के जो ट्रैफिक हवलदार हुआ करते थे वो कभी कभी ऐसे गाड़ी वाहन चालकों का चालान काट दिया करते थे कि हमें पता भी नहीं चलता था कि हमने गलती क्या की थी और हमारा चालान क्यों कटा है। घर बैठे बैठे फ़ोन चेक कर रहे हैं, कभी मैसेज आ जाता था कि आपके गाड़ी पर इतना फाइन मार दिया गया है और फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता था। इन्हीं मसले को लेकर आज की हमारी चर्चा है। दरअसल मुंबई के एजीपी और आईपीएस ऑफिसर प्रवीण सालवंकी साहब ने एक जीआर लाया था। उस जीआर में उन्होंने ये कहा था कि मुंबई ट्रैफिक हवलदार या कोई अधिकारी अपने फोन से किसी भी वाहन चालक का फोटो लेता हुआ अगर पकड़ा जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो डिवाइस जो उन्हें दिया गया है, जो यंत्र उन्हें दिया गया है वाहतुक यातायात की तरफ से, उन्हें उसी का इस्तेमाल करना है। इसी विषय को लेकर वो जीआर आया और मुंबईकरों को इससे कितनी राहत मिली है या नहीं, इन तमाम विषयों पे आज हमें चर्चा करनी है। मेरे साथ इस वक्त 6 पैनलिस्ट मौजूद हैं जो कि मुंबई के अलग अलग संस्थानों से जुड़े हैं, समाज सेवक है। आइए मैं आपको उनके रूबरू कराऊं। हमारे इस वक्त 6 पैनलिस्ट आपकी स्क्रीन पर है नाजरीन। हम बारी बारी सबका इस्तकबाल करेंगे हमारे प्रोग्राम में। हाजी मुकलेस साहब मेरे साथ जुड़े हैं, नामदार विचार मंच के अध्यक्ष है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जलाल संजर साहब संजर एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं, ट्रेजर है संस्था के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बबन थोराट साहब नविता फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है। सर आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां पर उपस्थित हुए। साथ ही साथ देवेंद्र सिंह राजपूत साहब हमारे साथ जुड़े हैं, गुरु नानक वेदक सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुरेंद्र सिंह साहब युवा संघर्ष के प्रेसिडेंट है। सुरेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जागरूक मुंबई से जुड़े ताल्लुक रखते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी पैनलिस्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहां पर आप उपस्थित हुए हैं, इस चर्चा में शामिल हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका इस्तकबाल है। इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़ें, जैसे कि हमारे कुछ कानून, कुछ रूल्स हैं हमारे, जिसे हम सब हमेशा प्रोग्राम में फॉलो करते हैं। एक छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, पहले उसे देखें और फिर हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि सभी पैनलिस्ट से अनुरोध है कि दिए गए विषय पर ही चर्चा करेंगे। कोई भी पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। कोई भी पैनलिस्ट किसी भी जाति, धर्म, समाज पर अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। यदि पैनलिस्ट को अपने विचार व्यक्त करने हैं तो वो अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सभी पैनलिस्ट भाषा की मर्यादा का ख्याल रखेंगे। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जो हम हर प्रोग्राम में आपको बताते हैं। चलिए अब हम अपने चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगा हाजी मुकलेस साहब को। हाजी मुकलेस साहब, जिस तरह से वाहतुक की तरफ से ये कानून, ये जीआर लाया गया था कि अगर कोई हवलदार, कोई अधिकारी अपने फ़ोन से अगर किसी वाहन चालक की तस्वीर खींचता हुआ नजर आएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जो यंत्र दिया गया है, जो डिवाइस दिया गया है, उसी से उन्हें तस्वीर लेनी है या चालान काटना है। तो ये जो जीआर आया है, इससे क्या मुंबईकरों को फायदा होगा जो मुंबई में गाड़ियां चलाते हैं, वो चाहे 3 पहिया चालक हो, 2 पहिया हो या 1 पहिया हो, क्या इससे उनको फायदा होगा? जी हाजी साहब। देखिए, मैं सबसे पहला आपके चैनल का धन्यवाद अदा करता हूं कि इस मुद्दे पे आपने हम सबको आमंत्रित किया, लोगों को आज एक साथ सभी धर्म के लोगों को जोड़ा। और मैं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का भी धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं हमारे पूरे संस्था की तरफ से। महाराष्ट्र के अंदर ये बहुत पहले होना चाहिए था, और ये चीज जो है हमारे देवेंद्र जी गृह मंत्री है और सीएम भी है, और पालक मंत्री शिंदे साहब है महाराष्ट्र के, और सॉरी मुंबई शहर के, और अजित दादा पवार साहब तो डिप्यूटी सीएम है ही है, वो अलग पालक मंत्री अलग शहर का। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो चीजें है ना, आपने जो आवाज उठाया तो अच्छी बात है। आज सबको एक राहत सा सबको मिला है। कोई दवा लाने जाता है तो उसी को लोग रोक के कोई अगर नमाज जा रहा है या मंदिर जा रहा है या फिर कोई और काम से जा रहा है, भाजी लाने जा रहा है गाय गरीब, तो उनको तकलीफ देने का काम ये बहुत जोर से चल रहा था। तो ये देवेंद्र हमारे जो है
मुंबई शहर के अंदर है। ये देवेंद्र राजपूत जी को भी पता है, ट्रांसफर एरिया का उनके एरिया आता है, जो कुलीवाड़ा साइन कुलीवाड़ा के अंदर सभी ट्रक वगैरह जो उड़ाला ट्रक टर्मिनल में सब खड़े होते हैं। जी बड़ी गाड़ी की तो बात अलग है, लेकिन छोटी गाड़ी जो बाइक होके, जैसे मैंने मेरी वाइफ को लेके डॉक्टर के पास ले गया और बाजू में मैं पुलिस वाले से बात करता हुआ ही बस 2 कदम में गाड़ी स्टार्ट किया तो आगे एक अधिकारी था, उन्होंने मेरे ऊपर फाइन मारा। तो जी फाइन मारा तो मैं सोचा कि क्या फाइन मारेंगे, क्योंकि तो बाजू में था और 40 कदम दूरी पे दुकान है, दवाई का स्टोर है। तो मेरे को 1,500 रुपए का फाइन मारा। अच्छा तो वो 1,500 रुपए का फाइन मैंने, शिंदे साहब है साइन में, ट्रैफिक सीनियर है, जी साइन हॉस्पिटल के सामने, वहां जाके मुझे भरना पड़ा। और मैं उसके बाद से एक सबक लिया हूँ कि इस तरह की चीजें जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन हम लोग काफी दिन से इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और रह गई बात, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जीआर लाया, वो अच्छी बात है, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें जो मेन जो रोल निभाने का काम किया है जी वो हमारे प्रवीण सालुंके साहब एडीजी महाराष्ट्र के ट्रैफिक में है। और उन्होंने इस चीज को तत्काल आनन फानन में नीचे स्तर के लोगों को भेजे और सारे लोगों ने उसके ऊपर ध्यान दे के इसको जो है रोका है। अभी ऑलरेडी आप चलते फिरते कहीं जाते हो तो मुझे नहीं दिख रहा कि खाकी ड्रेस वाले, ट्रैफिक वाले का तो रोल है, ये ट्रैफिक पुलिस का अधिकार है। भाई ट्रिपल सीट जाओगे या कानून तोड़ोगे या फिर सिग्नल तोड़ोगे, वो तो आपको तो फाइन मारेगा ही। बिल्कुल कभी जो फाइन भी बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, जी तो आपके चैनल के माध्यम से फाइन भी कम होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा फाइन हो गया। और इस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई शहर में ज्यादातर आज लोगों को गांव खेड़ा, चलो मुंबई के बाहर होता है, मुंबई के तो चलता है, लेकिन गांव खेड़ा नहीं है ये मुंबई शहर में। हर कोई बगल में जाना हो तो भी बाइक लेके जाता है, किसी माँ को बहन को बिठा के डॉक्टर के पास ले जाना होता है। और मुंबई की हालत भी आपको पता है ट्रैफिक का। लेकिन प्रवीण सालुंके साहब ने जो काम किया है तारीफ काबिल है। और प्रवीण सालुंके साहब एक कड़क ऑफिसर है, ये सीबीआई में भी रह चुके हैं और यूडब्ल्यू में भी रहा है। अब जो मुंबई शहर के अंदर नाम है उनका, बड़े बड़े केसेस ओपन किया है। और पालघर में जो वहां के भी, पालघर के अंदर भी जो केसेस हुआ था, साधुओं का जो हत्या किया था, 200 से ज्यादा लोगों, 210 लोगों से मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर लिया था और उनको सजा लगाने का काम भी किया, उनका ट्रायल भी चल रहा है। और सारे चीज उनका कड़क अंदाज है, मतलब वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है। और दूसरी बात ऐसा है, गरीबों के लिए ठीक है, क्योंकि जी हमारे एडिशनल सीपी यहाँ पर जब थे सेंट्रल रीजन में, तो हमारे पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस स्टेशन आता था, हमारा पुलिस स्टेशन की तरफ से भी उन्होंने हम लोगों को, देवेंद्र जी भी मेरे साथ गए थे, हम दक्षता कमेटी में है, तो कमिश्नर साहब की कमेटी में, तो ये लेके गए थे उस टाइम। तो ये हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोगों को, सालुंके साहब जब एडिशनल सीपी था, हर पुलिस स्टेशन के सामने ये वातावरण खराब होने के नाते उन्होंने सभी धर्म के, ईसाई धर्म के धर्म गुरु, बुद्धिस्ट के धर्म गुरु, भिक्षु लोगों के मुल्ला, हमारे जो मौलाना वलीमा, वो पीर सूफी, और पंजाबी कैंप से हमारे राम मंदिर के जो है जी वो, उनके भी जो धर्म गुरु थे पंडित जी, उनको भी बुलाया गया था, मुझे याद है मैं भी था। और इस तरह के काम जो है ना करते थे, यानी लोगों को मिलाने का, और सभी धर्म को लेके चलने वाला अगर कोई है तो प्रवीण सालुंके साहब है। मैं, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा है। एडिशनल सीपी जब था तो ये एक मर्डर हुआ था, आपको याद होगा, यहाँ का पत्रकार साहब, आईमैक्स में एक मर्डर हुआ था, आईएएस की बेटी का मर्डर हुआ था, जी उसको जी जी शहजाद खान करके एक वॉचमैन ने मारा था। तो लेकिन उनको भी हाँ। डिटेक्ट करने का काम जब एडिशनल सीपी प्रवीण सालुंके साहब था, तभी उन्होंने डिटेक्ट किया था और वो आरोपी पकड़ा गया दादर स्टेशन से। तो इनका काम बहुत फास्ट रहता है। अभी दूसरी बात ऐसा है, रेलवे में भी था, अभी एडीजी करके चर्च गेट में बैठता था, तो वो भी रेलवे के अंदर बहुत से चीजों के अंदर चेकिंग उन्होंने चालू किया, जो बासी खाना या फिर कैंटीन का जो रहता है ना, जैसे ऐसे चीजों में, मतलब लोगों के प्रति जो फायदा है जनता को, वो चीज पे उन्होंने ध्यान देने का काम बहुत जोर शोर में किया है। और ये भी एक उदाहरण है, ये इससे हम बहुत परेशान थे। मैं, मेरे जैसा एक जानी मानी हस्ती, यानी पुलिस स्टेशन के मेरे 40 कदम दूरी पे पुलिस स्टेशन है, जो भी सीनियर आता है, हम लोग कमेटी के लोग जाते हैं, मोहल्ला कमेटी की तरफ से या फिर हमारी कमेटी की तरफ से, और हमारे लोग के ऊपर केसेस नहीं है, जितने लोग बैठे सब अच्छे लोगों में तुम्हारी दुआ से गिनती में आता है हम लोग, क्योंकि केसेस वाले लोग नहीं है। तो ठीक वो पुलिस के स्टेशन के सीनियर जानता है सबको, फिर भी फाइन 1500 का मारे। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ पुलिस वाले जो है वो गलत नाजायज फायदा उठा रहे थे, उसका दुकान उन्होंने बंद करवा दिया। आज नीचे स्तर पे कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, उन्होंने जो भी, शाम के टाइम आप देखो 25, 10, 15 पुलिस वाले बैठ के यही करते थे कि हेलमेट वालों को दौड़ा दौड़ा के पकड़ना, जैसे कि कोई बहुत बड़ा क्राइम कर लिया है। और भाषा भी उनका जो था वो भी ठीक नहीं लगता था।
तो ये मैं उनको बताया हूँ कि देखिए, उसके बाद में ये सब चीजों में मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल में दर्द था। वो काम प्रवीण सालों के साथ किया है। और मैडम सुचिता सालों के मैडम भी गरीब लोग का हमदर्द है और गरीबों को हमेशा राशन बांटने का काम किया। लॉकडाउन में हमारे एरिया में राजीव गांधी नगर हॉल में हमने ठीक। देखा है उनको, लोगों को राशन, शक्कर और चाय पत्ती, बटाटा वगैरह जो जरूरतमंद सामान है उन्होंने दिया है अपनी तरफ से। तो मैं इसलिए उन परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रवीण सालों के साहब एक ऐसा हस्ती है कि आप गरीब से गरीब आदमी अगर मिलने जाएंगे ना तो आपसे पहला मुलाकात करेगा और आपकी बातों को पूरी शांति से सुनेगा। लेकिन जो अपराधी है, अपराधी लोग के लिए मतलब प्रवीण सालू के ठीक नहीं है। और वो काम में बहुत कड़क इंसान है। ऐसे इंसान को ही मुंबई या तथा और भी बहुत से चीजों में नशा जो मुंबई शहर में चल रहा है, मैं अभी आपके चैनल में ये चीज क्यों ला रहा हूँ कि नशे भी कंट्रोल करने के लिए ऐसे हमारे देवेंद्र भारती साहब को भी करना चाहिए। और देवेंद्र भारती साहब भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन नीचे उनके लोग तत्काल इस चीज पे जिस तरह प्रवीण सालों के साहब ने फटाफट इसके अंदर एक्शन दिखाया और बंद कराया, उसी तरह नशा जो है, गुटखा गुआ हो चाहे और भी नशा पतली चीज है, पुलिस तो अपनी काम कर रही है, उनको अरेस्ट कर रही है, लेकिन जिस तरह से साफ होना चाहिए उस तरह से मुंबई के अंदर जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक। लेकिन देवेंद्र जी बड़े लेवल में काम कर रहे हैं, हमारे कमिश्नर साहब। मेरी भी अच्छी ताल्लुकात है 2014 से। लेकिन जो सच है वो मैं आपके चैनल में बता रहा हूँ। काम ठीक। उस तरह होना चाहिए जिस तरह प्रवीण सालों के साहब ने एक्शन किया है, लोगों को राहत दिया है। उनका शुक्रिया हमारे पूरे टीम की तरफ से साहब। चलिए, मैं फिर आऊँगा आपके पास। इस वक्त मैं जाना चाहूँगा हमारे देवेंद्र सिंह राजपूत साहब की तरफ से। उनसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जिस तरह से हाजी मुखलेस साहब ने कहा है कि जो प्रवीण सालून के साहब ने जो ये कार्य किया है, ये सराहनीय इनका काम है। लेकिन क्या ये लग रहा है कि ये जीआर के आने के वजह से मुंबई में जो लोग यातायात से जुड़े हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, चाहे 2 पहिया हो या 3 पहिया कार्स हो, तो इससे क्या मुंबईकरों को कुछ राहत मिलेगी या और बहुत सारी सुधार होने की ज़रूरत है मुंबई वाहतुक में? सर जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का से मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जी। जिन्होंने आज मुझे आपके इस बहुत ही अच्छा विषय जो आपने आज जो ट्रैफिक के बारे में लिया है, उसके विषय में ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सालों के साथ जो जीआर निकाला है, उस जीआर के अंदर जो उन्होंने बताया कि कोई भी कांस्टेबल या कोई ऑफिसर अपने पर्सनल मोबाइल से फोटो नहीं खींच सकता यस, यस, है। यस। तो मैं सालुके जी को इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सालुके जी, जो चीज़ चल रही है, ये काफ़ी टाइम से चल रही है। मुंबईकर इस चीज़ के बारे में बहुत दुखी हैं। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा। मैं खुद अपनी गाड़ी से जा रहा था, कांजू मार्ग हाईवे से मुरुड की तरफ से बॉम्बे की तरफ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लेडी कांस्टेबल जिसने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, उसने, जबकि हमने सीट बेल्ट था, उसने पीछे से क्लिक किया। जबकि सामने से क्लिक करने करके पता चलता है कि आपने सीट बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया है, लेकिन पीछे से क्लिक करने के बाद जी। मुझे मोबाइल पे फाइन आता है और जब मैं ग्रीवेंस में भेजता हूँ उस चीज को कि आप ये बताइए कि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया, उसकी फोटो शो कीजिए। हुँ। देखिए, हम कानून का पालन करने के लिए बैठे हैं, हमें सब जिम्मेदार लोग हैं, हमें इस तरीके से समझ में आना चाहिए कि जिस तरह से कानून बन रहा है, वो कानून अगर हम लोग अगर सही तरीके से समझेंगे तो बाकी के लोग इसके ऊपर क्या अमल करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज है जिसके ऊपर आज ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज मुंबई के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो ट्रैफिक की है, आपको शायद पता होगा कि दिल्ली शहर इस तरह के ट्रैफिक पे आए दिन कत्ल आम होता है, मर्डर मर्डर किए जाते हैं। ये जी। आप कोर्ट कचहरियों में जाके देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रैफिक के मसले आपको दिखेंगे कोर्ट्स के अंदर। और हमारे मुंबई के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है सिराज भाई, जी। कि आज हमारे पास खड़ी हैं, लेकिन रोज नई नई गाड़ियां, नई नई कंपनी की गाड़ियां यहाँ पे लॉन्च हो रही हैं। लाखों की तादाद में गाड़ियां आ रही हैं, लाखों की। आज एक एक घर में साहब 2 से 3 गाड़ियां हैं। आज आपके पास एक फ्लैट है लेकिन 3 गाड़ियां आप लेके चल रहे हैं। तो आप बताए, छोटे रास्तों पर अगर एक घर के अंदर 3 गाड़ियां तो कहाँ खड़ा करेगा। बिल्कुल। ठीक है, हमारे एकनाथ शिंदे साहब जी, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब जी, ये हमारे जो काम कर रहे हैं सरकार, जो उस सरकार ने पास किया है कि अगर कोई भी बिल्डर कोई बिल्डिंग बनाता है तो सबसे पहले उसको पार्किंग की सुविधा देना बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल। पार्किंग नहीं देते हो, बिल्डिंग खड़ी करते हो, तो ट्रैफिक अपने आप को सामने आ जाती है। दूसरी बात, अगर आपको ट्रैफिक की समस्या अगर कम करनी है, जैसे अभी मुखलेश जी ने बताया कि पंजाबी कैंप का एरिया,
इस पंजाबी कैंप के एरिया के अंदर मैं आपको बता कि ये एक मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, पंजाबी भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, मराठी भी हैं, जी बौद्धिस्ट भी हैं, हर तरह के। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है सालुंके जी से कि अगर मोटरसाइकिल वाला अगर आपके परिसर के अंदर बिल्डिंग के आसपास की जो खाने पीने की दुकानें हैं, होटल्स है, मेडिसिन की दुकानें हैं, अगर उसमें अगर हेलमेट नहीं लगाता है तो उसको वो लोग तुरंत क्या करते हैं, तुरंत उसको फाइन मारने का काम करते हैं। किसी को अर्जेंसी होता है, किसी को बहुत जरूरी होता है कि हमें चीज के लिए, हाँ, मैं कहूँ कि अगर हाईवे पर जो मेन रोड हैं जहाँ पे बड़ी गाड़ियां चढ़ती है, बड़ी जी गाड़ियों का आना जाना है, उस जगह पर हेलमेट जरूरी है, सीट बेल्ट जरूरी है, आपको सिग्नल का पालन करना है, आपको हर चीज देख के चलना है। मैं मान्य करता हूँ, लेकिन कैसे है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से ट्रैफिक के पुलिस स्टेशन जो बने हैं, जो बीट चौकियां बनी हैं, वहां पर एक बीट के अंदर जहां 60 कांस्टेबल चाहिए होते हैं, पुलिस के कांस्टेबल, वहां कहीं कहीं पर जहां पर एपीआई और पीएसआई 5 चाहिए, वहां से 3 से 4 मिलते हैं। मैं खुद देखता हूँ इस क्षेत्र में, यहाँ के सीनियर हैं मिस्टर वाई सिंह पाटिल साहब, मैं खुद देखता हूँ वो चलते हैं, उनके हाथ में खुद कैमरा होता है और पहले वो लोगों को समझाते हैं कि आप इसे नियम मत तोड़िए, इस तरीके से आप गाड़ी मत चलाइए, उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करते हैं। ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो कि काम कर रहे हैं, आज अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन लोगों का फर्ज बनता है कि जब आप गाड़ी पार्किंग करते हैं तो आप एक लाइन में लगाइए। आप देखिए 2-2 लाइनों में, 3-3 लाइनों में गाड़ियां खड़ी होती है। सर, ठीक आपके पास 40 फुट का रोड है, 40 फीट के रोड के अंदर अगर आपकी 6 फीट की गाड़ी डबल लाइन लगती है तो आपको रोड में आने जाने के लिए आपको कमी मिलेगी। जिस ठीक तरह से आज ये मोनोरेल के काम चालू है, मोनोरेल आप देखिए, सड़कों का काम चालू है, इनके कारण क्या हो रहा है, आवाजाही जो है उसमें समस्या ज्यादा पैदा हो रही है, क्योंकि ठीक है जो वन वे और टू वे जो रोड है वहाँ पे गाड़ियों का आना जाना आप देख रहे दिक्कत आ रही है। और कई रोड आप देखा, कई रोडों की कई रोड नीचे से ऊपर आ गए, टूट गए नीचे, वो भी एक तरह की समस्या है। तो अभी सभी सभी भाइयों से मैं यही विनती करूंगा, आज का जो एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत हमारे सालुंके जी को बीएमसी को लेकर एक ऐसा एक करना चाहिए जहां पर खाली स्पेस है वहां पर एक पार्किंग की सुविधा बनाए, कि बिल्डिंगों के आजू बाजू में नहीं है गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, तो एक बीएमसी से बातचीत करे कि हमारे पास एक स्पेस है, आप वहां पे पार्किंग की समस्या कीजिए, पेड़ ये ऑड एंड इवन डेट के आप कि आज इधर यहाँ पर गाड़ी खड़ी होगी, लेफ्ट में राइट में खड़ी होगी, इस डेट पे होगी, इस टाइम पे होगी। इस तरीके से हमें सामने से नागरिक के हमारा जो कर्तव्य है हमको सामने करना पड़ेगा, तभी हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते ठीक हैं और इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। सर, चलिए ठीक है देवेंद्र देवेंद्र सिंह जी जी, ये फिर पालक मंत्री शिंदे साहब है, उनको आप लेटर दीजिए। ठीक है एक लेटर नहीं नहीं, आपके जरूर इसी जरूर तालुका से एक लेटर दीजिए। मैं फिर तो मौका देवेंद्र दूंगा जरूर हाजी जी, साहब अवश्य। आपको भी और देवेंद्र साहब आपको भी। पहले हमारे और पैनलिस्ट हैं, हम उनसे भी चर्चा कर लें। मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में अपनी बात रखें, अगर एक एक पैनलिस्ट 2-2 3-3 मिनट में अपनी बात रखें तो दूसरों को भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। जितना हो सके कोई अपनी बात बात को कम से कम अंदाज में समेटने की कोशिश करें। मैं इस वक्त अब यहाँ जाना चाहूंगा सुरेंद्र सिंह साहब के पास। सुरेंद्र सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं ये जो अब तक चर्चा आपने सुनी है, हाजी साहब ने और हमारे देवेंद्र साहब ने जो अब तक अपनी बात रखी और जो जीआर आया है, इसको देखकर आपके विचार क्या है, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? मैं मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूं हिंदुस्तान के जो आप न्यूज का, और मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूं हाजी मुखलेश जी का, जिन्होंने ऐसे गंभीर विषय में मुझे आपसे जुड़ने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और जो विषय है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है मुंबई के सभी मुंबईकरों के लिए। जी मैं आज जिस तरह से नया जीआर आया है और जिस तरह से मुखलेश जी ने बताया प्रवीण सालुंके जी के बारे में, कि जी प्रवीण सालुंके जी एक ऐसे होनहार अधिकारी हैं कि जिन्होंने जिस फील्ड में जिस जगह पे काम किया उस जगह पे उन्होंने उस चीज को न्याय देने का काम उन्होंने किया, चाहे वो ईओडब्ल्यू में रहे हो, चाहे वो क्राइम में रहे हो, चाहे वो जिस पद पे थे उस पद को उन्होंने न्याय दिलाने का काम उन्होंने जो किया, और वही काम उन्होंने आज यातायात के जो एडीजी बने हैं और उन्होंने जो नया जीआर लाया है, इससे काफी मुंबईकरों को समाधानकारक
जो है वो उनको लग रहा है और आने वाले दिनों में सभी जो मुंबईकर हैं उनको यह विषय को लेकर जरूर हमारे जो सालुंके जी हैं उनका धन्यवाद करेंगे और आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि सालुंके जैसे जो बड़े ऑफिसर हैं जिनको गली और कुच्चों में क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है, ये पता नहीं होता। जिस तरह से भी हमारे देवेंद्र जी ने बताया कि लोग जो हेड कांस्टेबल होते हैं वो अपने मोबाइलों से किसी का फोटो ले लेते हैं, आपकी कुछ पर्सनल भी उनसे रहते हैं किसी अधिकारी से, तो वो अपनी पर्सनल निकालने के लिए भी दुश्मनी, वो भी आपका फोटो ले लेते हैं और आप जैसा जब घर पे जाते हैं तब आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप गलत नहीं थे, लेकिन आपका फोटो आ चुका है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे 90 फीट रोड है मुखलेश भाई, जी वहां पे जी ट्रांसपोर्ट के जितने रोड हैं, मतलब यातायात की गाड़ियां हैं, आप आएंगे तो आपको ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या होती है 7 के बाद, दोपहर में 2 के बाद, लेकिन वहां पे कोई भी ट्रैफिक का हवलदार या ट्रैफिक के अधिकारी वहां पे फोटो निकालने नहीं जाते हैं। मैं किसी ट्रांसपोर्टर या किसी की ये बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके लिए भी नियम होना चाहिए। जो नियम एक 10 मिनट पे आदमी खड़ा कर देता है बाइक, ठीक है, आदमी जल्दबाजी में होता है, कहीं ना कहीं बाइक पार करके फटाफट अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाता है, क्लास छोड़ने जाता है, उसके कारण उसको कुछ लेट होता है। लेकिन आज जो हमारे सालुंके साहब ने काम किया है, मैं सालुंके साहब का बहुत आभार हूं, प्रकट करता हूं। और जो निचले दर्जे के अधिकारी हैं, मतलब जो कांस्टेबल हो या हवलदार हो, उनकी जो मनमानी है, उन मनमानी को कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगी। और मैं महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, मैं उनसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे एडीजी सालुंके सर को, जो सिंघम है, उनको और भी कोई पद से नवाजे, ताकि सालुंके साहब उस फील्ड में भी जाके मुंबई और महाराष्ट्र को मजबूत कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब यहाँ जलाल संजर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। जलाल जी, आप कैसे देख रहे हैं इस विषय को? सबसे पहले मैं सिराज भाई आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से आज एक बहुत अजीम तरीन शख्सियत के बारे में मुझे दो शब्द कहने का मौका मिलेगा। परवीन सालुंके जी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मेरी इनकी मुलाकात मेरे बड़े भाई हाजी मुखलिस साहब के द्वारा हुई थी। हम लोग उनके एक बड़े अच्छे प्रोग्राम में गए थे। हमारी भाभी जो है बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और जब मैं उनसे पहली बार मिला तो जी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी डीआईजी से एडिशनल डीजी से बात कर रहा हूँ। इतने खूबसूरत इंसान है, बहुत बेहतरीन इंसान है। एक वर्दी में इतना हम्बल इंसान मैंने शायद मेरी जिंदगी में बहुत कम लोगों को देखा है मैंने ऐसे। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मिलनसार इंसान है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब ये मामला चल रहा था हम लोग भी बहुत मायूस थे, बड़ी हमारे को भी उलझन थी कि हमारे इलाके में भी इस तरीके की वारदातें हो रही थी कि बच्चों के ऊपर फाइन लग रहा था, बार बार छोटी छोटी दूरी के लिए भी लग रहा था। लेकिन मैं एक बात ये मान के चलो सिराज भाई कि अगर किसी का लॉ है, अगर कोई कानून है, जी तो आपको वो कानून को मानना पड़ेगा, चाहे बिल्कुल वो बिल्कुल। लॉन्ग दूरी पे हो या लंबी दूरी पे हो। जो लॉ है उसको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये लॉ के वजह एक अलग है, उसको तो मानते हैं, लेकिन कभी कभार जो है हमारी पुलिस की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें हो जाती थी जिससे नाराजगी बढ़ते चली जा रही थी दिन पे दिन। और वो जिस तरीके से ऐसे कि इनका लॉ है कि इनके पास जो डिवाइस जो गवर्नमेंट देती है, जो आरटीओ देती है, वो डिवाइस से इनको करना चाहिए था, लेकिन ये लोग उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे। ये लोग अपनी मनमानी कारोबार कर रहे थे। और ये मनमानी कारोबार पे जो है अब ये सालुंके साहब ने जो इस तरीके से रोक लगाई है, इसके लिए मैं परवीन सालुंके साहब का और महाराष्ट्र वातुक के जो जितने भी अधिकारी हैं और हमारे जो जितने भी इस काम के अंदर जितने सहयोग दिया उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, बहुत मुख्तसर सा और बहुत जामे जवाब रहा जलाल भाई आपका। मैं अब यहाँ से जाना चाहूँगा, हमारे सुल्तान खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुल्तान साहब, आप कैसे देखते हैं इन तमाम विषय को अपनी नज़र से? मतलब जीआर बना है और इन लोगों को बोला गया कि अपने मोबाइल से फोटो नहीं खींचना, ये सबसे बड़ी वजह है ट्रांसपोर्टर, जी जिसमें बल ट्रांसपोर्ट वाले ने भी बहुत अहम भूमिका निभाया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने ट्रांसपोर्ट की भी बीच में हड़ताल कर दिया था कि अगर आप लोग ये वापस नहीं लोगे,
ये जो ये लोग फोटो खींच के हमारे पर फाइन मारते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इनको अगर कोई भी गाड़ी में फॉल्ट नजर आता है तो इनको 1 मिनट के अंदर इनके मोबाइल पे डिवाइस पे दिख जाता है कि इसका इंश्योरेंस नहीं है या पीयूसी नहीं है। नहीं तो सिग्नल पे जब गाड़ी खड़ी होती है तब ये लोग उसमें चेक करके उसको साइड में लगा सकते हैं। साइड में लगाने के बाद ये लोग तोड़पानी करते हैं। जब तुम्हारे फोन में इसका आ गया कि इसका पीयूसी नहीं है तो डायरेक्ट फाइन मारो। तुमको उसको साइड में रुकाने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम खड़े रहो, हमारे से बात करो, अपना लाइसेंस दिखाओ, अपना सब कुछ दिखाओ। वो करने की जरूरत ही नहीं है ना। भाई तुम्हारे पास डिवाइस है, तुमने डिवाइस में चेक किया भाई इसका इंश्योरेंस नहीं है, इसका ये नहीं है, जो भी पेपर वर्क का प्रॉब्लम है कुछ है, अब ताबड़तोड़ फाइन मारो। लेकिन ये लोग साइड में जब लगाते हैं जब इनको उनसे कुछ लेन देन करना रहता है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सब पुलिस वाले भ्रष्ट है या सब तराश देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हो तो सबसे बड़ी गलती आपकी है। आप कम दूरी में जाओ या बड़ी दूरी में जाओ, जो जीआर है वो जीआर है, जो तरीका है वो तरीका है। आज जो लड़के हैं जो कट फुट मार के भाग जाते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रैफिक वाला रुका रहा है और आप साइड में रुका के उससे 2 मिनट मिठ्ठे से बात करते हो, हाँ सर बोलिए ना हमारी क्या गलती है, अगर आप उसको बोलते हो हाँ सर मेरे से गलती हो गई, मेरे को थोड़ा सा वो था, तो ठीक है छोड़ देता है। ऐसा नहीं है, ट्रैफिक वाले 80% मैंने देखा है जो समझदार है और वो है। दूसरी बात, आज मुंबई में इतना ट्रैफिक होने के बाद भी, इतने कम पुलिस वाले होने के बाद भी उस चीज को लोग हैंडल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे को लाइन, जिस लाइन के हम कौन सा रूल फॉलो करते, हम उनको गाली देने से पहला हम ये सोचे कि हम कौन सा रूल फॉलो करते। कोई भी लाइन के पीछे नहीं खड़ा रहेगा, सिग्नल होने से 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड जुप करके निकल जाएंगे स्पीड में। अगर वहां से कोई गाड़ी वाला आएगा तो एक्सीडेंट होगा तो उसमें बोलेगा भाई मेरा सिग्नल चालू था, फिर वो बोलेगा मेरा सिग्नल चालू था, मतलब बहस करेंगे। अच्छा, अगर इसमें पुलिस अपना डर नहीं दिखाएगी, मैं ये नहीं बोलता कि सब पुलिस वाले ईमानदार है, उसमें कुछ लोग हैं ऐसे जो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन पुलिस जितना मेहनत कर रही है, मुंबई पुलिस, मैं मुंबई पुलिस की बात करूंगा, मुंबई पुलिस जो स्ट्रगल कर रही है ना, वो बहुत लोग कम स्ट्रगल करेंगे इतना। जो हम लोग सुबह से शाम तक जो खड़े रह के परेशानी झेलते हैं ना, वो देखते हैं हम लोग, ऐसा कुछ है। दूसरी बात, अभी हमारे कोलीवाड़ा की बात हुई थी, जीटीबी नगर की, वहां पर जिस हिसाब से टैक्सियां खड़ी रहती है और वहां पर ट्रैफिक वाला चले जाए और एक टैक्सी को टोविंग कर देवे, देखो सब एक हो जाएंगे, सब एक के, वो टोइंग को मतलब टोइंग वाले से झगड़ा कर लेंगे कि तू फाइन क्यों मार रहा है। रह गई बात पार्किंग की, ऑलरेडी बॉम्बे में पहले ही जगह कम है, पार्किंग का जो भी हो सकता है, अगर आप सिंगल पार्किंग करने की कोशिश करेंगे थोड़ा दूर तक, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि भाई यूं अपनी गाड़ी लगाना है और सीधा अपने घर की सीढ़ी चढ़ना है। किसी को ये नहीं है कि मैं 10 कदम चल के जाऊं। मोटरसाइकिल भी लोग पूरे बिल्डिंग के दरवाजे के गेट तक एकदम लगा देंगे, कोई आ रहा है जा रहा है उसको तकलीफ हो रही है, उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही। आज अगर आप लाइन के पीछे खड़े रहो तो आपको कोई क्यों फाइन मारेगा, अगर आप हेलमेट लगाओ तो आपको क्यों फाइन मारेगा। आज आप बोलते हो ट्रैफिक पुलिस वाले मोबाइल पे, हाँ करते हैं ना, करते थे, अभी भी, अभी तो नहीं कर रहे खैर, लेकिन करते थे, मैं भी उस चीज से सहमत हूँ, मैं ये नहीं बोलता मैं नहीं सहमत हूँ। वो लोग करते थे मोबाइल से मोबाइल, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, एक लेडीज पुलिस, और सबसे ज्यादा लेडीज पुलिस परेशान करती है। जेंट्स पुलिस तो फिर भी एक बार बकस देते हैं, लेकिन लेडीज पुलिस बहुत ज्यादा परेशान करती है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन रह गया कि हम लोग भी बहुत जगह पे गलत है, अगर हम रूल फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। सही जब है। हम रूल फॉलो नहीं कर रहे तभी हमको तराश दे रहे हैं ना। तो हमको जब रूल्स बनाया गया तो ये हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। हेलमेट वो पुलिस वाला लगा के खड़ा रहेगा तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, उसके लिए नहीं है। हम हेलमेट लगा के चलाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट होगा तो हमारे को सेफ्टी मिलेगी। सही सबसे बड़ा मसला ये है। मैं पुलिस को एकदम अगेंस्ट में कोई बात नहीं करूंगा, क्यों कि मैं देखता हूं उनका स्ट्रगल, मैं खुद खड़ा रहता हूं, कभी देखता हूं तो कितना वो परेशान रहते हैं। एक सिग्नल पे जहां पर 4 पुलिस वाले खड़े रहने चाहिए वहां पर 2 पुलिस वाले खड़े रह के हैंडल करते। और ज्यादातर जो ये यंग जनरेशन है, अब जो ये जो कंपनियों ने एक 5,000 10,000 लेके एक्टिवा दे देते हैं कि जाओ बच्चा तुम मजा करो, अब वो बच्चा बाहर निकलता लेकिन बच्चे को फिक्र नहीं है कि उसने हेलमेट लगाया है नहीं लगाया है। वो लोग हमारे बच्चे की जान की परवाह करते, हमारे बच्चों को पर ध्यान देते, भाई हेलमेट लगा तू, कम से कम गिरेगा कुछ होगा तो तेरा तुम्हारी जान बचेगी, बच्चे की जान बचेगी। हम ठीक है, हम समझदार है, हम लगा लेते, और अगर हमने नहीं भी लगाया तो हम उतनी स्पीड में ही चलाते हैं जितना हमको 20 की 30 की 40 की स्पीड में। लेकिन बच्चे जब निकलते घर से तो हम हमारे बच्चों को नहीं देखते कि हमारे बच्चे क्या स्पीड से चलते हैं। हम खुद रूल फॉलो नहीं करते तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे। सही बात ठीक है, जीआर निकला है, उससे हमको कुछ फायदा होगा और हो भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग फाइन मारते गलत मारते, लेकिन कैसा है, अगर हम हमारे तरीके से हमारे गाड़ी के पेपर्स वगैरह क्लियर रखे, हम हमारे लाइन के पीछे खड़े रहे। आज फॉरेन में चले जाओ, आप लाइन के थोड़ा सा आगे चले जाओ, आपको फाइन पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ फाइन होगा तो उठा के कोर्ट में केस डाल देंगे उस हवलदार के खिलाफ।
फिर वो हवलदार कोर्ट में के बेचारे धक्का खाता रहेगा। तो उसको हमको उनको भी देखना है ना, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो खुद के घर के लिए कर रहे हैं क्या, या खुद के परिवार के लिए कर रहे हैं? वो हमारे परिवार, हमारे बच्चे, आज अगर सिग्नल ना हो तो हम एक रोड नहीं क्रॉस कर सकते। आज इतना होने के बाद भी लाइन रहती है, लाइन के आगे एक बाइक वाले ने अगर आगे ले लिया तो उसको देख के 8-10 बाइक वाले और आगे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हवलदार बोल नहीं रहा, हवलदार एक-एक जन से लड़ नहीं सकता। अरे हमारी जिम्मेदारी, हमारा देश है, हमारा परिवार है, हम अपने खुद के अख्तियार में है, तो हमको फॉलो करना चाहिए। पुलिस वाला हमारे से क्यों फाइन मारेगा अगर हम रूल फॉलो करेंगे तो? लेकिन हम दूसरों के ऊपर दोष देते रहते हैं, तो इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे वो कोलीवाड़ा में आप मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते, आधा घंटा में पास नहीं हो सकते। एक सरदार जी के पास 4-4, 5-5 टैक्सियां है। मैं इनके सामने जो बैठे उनसे मैं बोल रहा हूँ कि 8-8, 10-10 टैक्सियां है। कम हो गई आज तो, फिर भी बिल्डिंग बन गई, थोड़ा रोड चौड़े हो गए, थोड़े बहुत, नहीं तो पहले तो एक मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती। ठीक है। गया मार्केट भी दे दिया, तो मार्केट के बाहर भी लोग आ जाते हैं, वो ठीक है, वो पीएमसी का काम है, पीएमसी देखेगी। लेकिन कैसा, जब तक हम लोग हमारी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जो भी शुरुआत करना है वो हमको हमारे घर से करना है। हमको हमारे बच्चे को ताकीद करना है, बेटा हेलमेट लगा के जाना, बेटा लाइन के आगे मत जाना। लेकिन यहाँ पर ऐसा अगर लाइन के आगे नहीं गया तो पीछे वाला गाड़ी टच कर देगा, ये आगे ले चल, गाली देके आगे ले, क्या खड़ा है? ऐसा है, हम पुलिस वाले को इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे उनका, तो वो भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो भी देखते हैं हम लोग उनसे बात काम कर रहे हैं भाई, बात सलूट है उनको, ठीक है। मत है। लेकिन ये है कुछ लोग, वो लोगों कुछ के है, आंखों के ऐसा नहीं है कि सामने आपको मानना पड़ेगा। क्या है, वो भी खेड़े पाड़ी क्या से राजद आए के हैं लोग और जब चाहते हैं कि अपना बंगला बन जाए, वो करते हैं, जी जी ऐसा नहीं जी कि नहीं करते। पुलिस वालों को सबको जी सही यार, नहीं बोलूं, देखिए ये आते ये हैं जिया खेड़े पाड़ी से। से जैसे लोगों को राहत मिला है, परवीन सालों के जो भी लोग आए थे, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया। मैं उसके शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम की तरफ से। ठीक एक है। राष्ट्रपति मेडल भारत देश का, ये जो है प्रेसिडेंट का, उनको मेडल दिया राष्ट्रपति पद को। क्यों? हाँ जी। ये काम जो है ईमानदारी से करता करके। ठीक है, मैं आपका चैनल बबन भाई को हाँ जी, बबन थोरात साहब की पहले हम बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैं चाहूंगा 1 से 1.5-2 मिनट में आप अपनी बात रखें। बबन थोरात साहब। सर्वप्रथम हाजी मुखलिस साहब, इनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि, और आपका चैनल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो आज इस विषय पे मुझे आपने आमंत्रित किया। जी जी। सबसे पहले ये बात है कि 2 तारीख को माननीय परिवहन मंत्री, इनके विधान भवन, इनके दालन में एक मीटिंग हुई, और जो संगठन थी परिवहन संगठन, तो वो परिवहन संगठन के जो मीटिंग होने के बावजूद सम्माननीय हमारे अपर पुलिस महासंचालक परवीन सालुन के साथ, या इन्होंने 3 तारीख को एक सर्कुलर जारी किया है कि जो भी पुलिस कर्मचारी है, अमलदार, थाने अमलदार है, पुलिस कर्मचारी है, तो इन्होंने अपने डिवाइस के से ही, जो शासन ने उन्हें दिया है डिवाइस, वही डिवाइस से फोटो निकाले। तो अक्सर होता क्या है कि काफ़ी सारे जो पुलिस कर्मचारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने मोबाइल से, डिवाइस से फोटो, मोबाइल से उसका फोटो निकालते हैं। तो वो बात क्या होती है कि जैसे बाइक वाले ज़्यादातर अक्सर ऐसे करते हैं कि कट मार के इतने तेज़ी से भागते हैं कि पीछे से उनको डिवाइस से फोटो आएगा नहीं, पता नहीं मुझे, आई थिंक, लेकिन वो मोबाइल से फोटो निकालते हैं और जूम करने के बाद मोबाइल को रख के, उसको जूम करके उसके ऊपर डिवाइस के रख के फिर वो फाइन मारते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें इस बात की खुशी है कि माननीय अपर पुलिस महासंचालक परवीन सालुन के साथ इन्होंने 3 तारीख को जो जीआर निकाला है कि ऐसे कोई अधिकारी कर्मचारी है कि इन्होंने अपने, जो शासन ने उन्हें डिवाइस दिया है, उस डिवाइस के यूज ना करते हुए अगर अपना पर्सनल मोबाइल यूज करके फोटो निकालते हैं, तो उन अधिकारी कर्मचारी के ऊपर अपर पुलिस महासंचालक, इनके माध्यम से शिस्तभंग की कार्रवाई होने वाली है। काफ़ी, मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ परवीन सालुन के साहब का। ये जो काफ़ी दिन से जो रुका हुआ मुद्दा था, काफ़ी दिन ये इस मुद्दे पे बहस चल रही थी कि जो पुलिस कर्मचारी, अधिकारी है कि जो अपने मोबाइल से फोटो निकालते हैं और बाद में जब उनको टाइम मिलता है उस टाइम के बाद वो अपलोड करते हैं। लेकिन सम्माननीय परवीन सालुन के साहब ने जो अभी ये जीआर निकाला है 3 तारीख को, ये काफ़ी सराहना करने जैसी बात है और काफ़ी बढ़िया निर्णय है जो शासन को लेके, और माननीय पुलिस अपर पुलिस महासंचालक, इन्होंने जो 3 तारीख को जीआर निकाला है,
और उस जीआर में जो बातें की है कि अगर कोई कर्मचारी अधिकारी अपने मोबाइल से अगर फोटो सेशन करता है और फाइन मारने का फोटो निकालता है तो उनके ऊपर सिस्टम होगी की कार्रवाई होगी, वो निलंबित भी हो सकते हैं। और काफी अच्छा निर्णय है जो काफी लोगों के लिए राहत का विषय भी है ये। और मैं हाजी मुखलिस साहब का भी धन्यवाद करता हूँ और माननीय परवीन सालुंके साहब जो अपर पुलिस महासंचालक है वाहतूक विभाग के, उनको तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अच्छे से अच्छे ट्रैफिक में परिवहन में जो भी अच्छे अच्छे निर्णय लाने चाहिए। और ट्रैफिक एक मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में या पूरे भारत देश में ट्रैफिक की समस्या एक नंबर पे है। जैसे कोई हमारे फायर की गाड़ी होती है, जैसे एम्बुलेंस होती है, इसको तो जाने को मिलता ही नहीं है मौका। तो अगर उस विषय में भी हमारे महाराष्ट्र सरकार और हमारे गृह विभाग उसको अगर गंभीरता से ले और ट्रैफिक का अगर मुद्दा जो एकदम मतलब जैसे फॉरेन कंट्री में ट्रैफिक कंट्रोल होती है उस तरह हमारे देश में भी अगर वो ट्रैफिक कंट्रोल हुई तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं वापस आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ जो मुझे बुलाया, और वापस से सम्माननीय अपर पुलिस महासंचालक परवीन सालुंके जी, इन्होंने जो बढ़िया एक जीआर लाया है महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोगों के लिए और महाराष्ट्र के लोगों के लिए, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बबन थोराट साहब आपने बहुत मुख्तसर से वक्त में, बहुत छोटे से समय में अपनी बात को रखा। जी हाजी साहब, आप कुछ कह रहे थे, वक्त बहुत कम है, एक एक मिनट में एक एक पैनलिस्ट प्लीज अपनी बात रखिए। जी, मैं जल्दी से खत्म करता हूँ सुल्तान, आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ। ये बहुत से पुरानी गाड़ी है, देखा है बहुत से रोड पे हमारे लाइन से खड़े करके कुछ छोड़ देते हैं, ना उनका और ना वो गाड़ी का उनका कलर भी अच्छा नहीं है, यानी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उम्र हो गई उसकी। तो वो सब गाड़ी के हाँ, उसके बारे में, वो सब के बारे में भी जो है ना पुलिस इतनी तेजी से अगर काम दिखाएगा, जैसे साइन के सीनियर के बारे में इन्होंने बताया, मैं उनसे मिला हूँ देवेंद्र जी ने बताया, और हम लोग भी हमारा जो उर्स वगैरह दरगाह का होता है तो उनसे परमिशन वगैरह लिया जाता है, और नमाज बंद से भी आते हैं तो हम लोग खुद ही रहते हैं हमारे समाज के तरफ से। हम लोग कोलीवाड़े में या साइन तालाब के अंदर, शिवाजी पार्क के अंदर हम लोग अपना जो है फूल वगैरह बरसाने का काम हमारी कमेटी की तरफ से करते हैं। और तो ये मैं ये बोलना चाहूंगा आपसे कि भाई ये जो जितनी गाड़ियां जो खराब हो चुकी है, बहुत से गाड़ियां देखिए ना झोपड़पट्टी सेल के सामने रहने वाली झोपड़पट्टी के अंदर अभी कम से कम 200-500 झोपड़े, 1000 झोपड़े, उसकी गाड़ी हर किसी के पास है, बाहर खड़ा करके मेन रोड पे जाते हैं, चलने वाले को तकलीफ होता है। तो उसपे भी अगर ये सब चीजों के बारे में भी मीटिंग वगैरह लेके जो गाड़ी भंगार के लायक है उस चीज को खत्म करे, और जो चलने लायक है ठीक है ना वो चले, उससे भी मेरा कोई विरोध नहीं है, और किसी की रोजी रोटी से मेरा विरोध नहीं है। मैं जनता के हित के लिए काम करता हूँ, सोशल वर्क करूँ और जनता के हित के लिए आवाज उठाते रहूंगा। यही मैं कहना चाहूंगा कि जो गाड़ी नहीं चलने लायक है वो बिल्कुल उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, साइन के सीनियर हो, चाहे डीसीपी ट्रैफिक का हो या एडिशनल सीपी हो, जो भी है इस पे काम करना चाहिए। और दूसरी बात ऐसा है कि यही चीज आपने लिया है, आज तक हम आपके चैनल में अभी आए हैं और इस चैनल के माध्यम से शायद हमारे ट्रैफिक के अधिकारी भी इस चीज को देखेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिराज भाई, बहुत शुक्रिया। मैं जलाल संजर साहब आपसे भी जानना चाहूंगा, अंतिम 1 मिनट में आप अपनी बात रखिए। जलाल संजर जी। देखिए, जैसे कि पूरे डिबेट के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत समझ में आई मुझे कि काफी जिम्मेदार लोगों के साथ बैठ के बात करने का मुझे मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि परवीन सालुंके साहब के बारे में जो बात हमने सुनी थी और जिस तरीके से उन्होंने हर शूबे में अपना काम किया, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, हमारा ये काम है कि वो जिम्मेदारी हमको खुद अपनी तरफ से उठानी पड़ेगी। हमको ये देखना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई गाड़ियाँ कहाँ पर खड़ी है। मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले 4-6 महीने पहले की बात है कि अंतौफिल में हाजी मुखलिस साहब के घर के आसपास के करीब में ही एक बंद गाड़ी में बच्ची की लाश मिली थी, ठीक है। इसी तरीके से ट्रॉम्बे में भी एक बंद गाड़ी में गैस की गाड़ी में, तो ये हाँ, तो ये हादसे होते रहते हैं। तो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमको अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ेगी, हमको खुद ढूंढना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा इलाके में किस तरीके से आइडेंटिफाई गाड़ी खड़ी है। कई जगहों पे बहुत सारे लोग चोरी करके नीचे गाड़ी पटक के चले जाते हैं, कुछ लोग जो है रॉबरी करते हैं और उस इलाके में गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिसके जो कि वो बहुत जरूरी है, मतलब इसके ऊपर अपने को काम करना बहुत जरूरी है। और जब आपके पास एक बहुत अच्छा ऑफिसर, बहुत डेयरिंग ऑफिसर और बहुत अच्छा
सुलझा समझता अगर ऑफिसर आपके पास अगर मौजूद है, अगर आपको मिला है, तो गॉड गिफ्टेड है। आपका काम है कि उनसे अपना काम करा के ले, इलाके के अंदर अपना बेहतरीन से बेहतरीन जो है ट्रैफिक की सुविधा कराए। मेरे सीतागढ़ में भी इस परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पर एक म्यूनसिपल हॉस्पिटल है, वहाँ पर पूरी लाइन से लोग जो है इलीगल पार्किंग लगाते हैं, और उसका इतना बड़ा खमियाजा हमको उठाना पड़ता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। हम लोग कई बार इसके बारे में हमारे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के सीनियर शिंदे साहब, राजेश शिंदे साहब से भी इस बारे में हमारी बात होती है, और आए दिन वो हमारी मदद भी करते हैं। देखिए किसी के पीछे है, वो बहुत अच्छे ऑफिसर है, बहुत मदद करते हैं हमारी। और मैं चाहता हूँ कि ट्रैफिक में सुधार आए, और हमको हमारे बच्चों को भी ये बात बतानी पड़ेगी कि हमारे बच्चे भी जब घर से निकले ना, तो एहतियात बरतें। प्रिकॉशंस को लेना बहुत जरूरी है, जान भी जरूरी है, और कानून को भी अपने हाथ में नहीं लेना। कानून को भी संभालने का काम हमारा है, क्योंकि ये हमारे लिए लॉ जो बनते हैं ना, वो हमारे लिए बनते हैं। तो हमारा काम ये है कि हमको कानून को भी देखना है। और सबसे बेहतरीन बात, मैं इसकी बात नहीं बोलूंगा आपको, कि जब हमारे पास एक बेहतरीन ऑफिसर सालू के साथ जैसे एक ऑफिसर आया, तो उसकी पूरी पूरी मदद, उनकी पूरी पूरी हमको सहायता उनको करनी चाहिए, और उनकी पूरी मदद हमको लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त अब जाना चाहूँगा देवेंद्र सिंह राजपूत साहब के पास। सर, आप भी अंतिम 1 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करें सर। सिराज भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज पूरे मुंबई के अंदर आप सिर्फ जीटीबी नगर या कोलीवाड़ा की बात जब करते हैं कि यहाँ पर टैक्सियों का जो मसला है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अंटाफिल में आप जाइए, शांति नगर में जाइए, संगम नगर में जाइए, शिवाजी नगर में जाइए, गोवंडी में जाइए, मोहम्मद अली नगर में जाइए, जहां पे जब चले जाइए आपको टैक्सी के मसले मिलेंगे। और खास सर करके जी, मैं कोलीवाड़ा सिर्फ के आपको अंदर सुल्तान भाई सर जी, सुनिए मैंने सुनिए, सिर्फ मैं सुल्तान भाई सुनिए, मैं बोला नहीं आपके बीच में, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, सुल्तान जी मुझे पहले बोलने उनको बात दीजिए, कर आप लेने फिर दीजिए। बोलिए। नहीं नहीं, मुझे बोलने ठीक है, दीजिए। बोलिए बोलिए मैं बोलिए। आप पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी मन की बात रख रहा हूँ। नहीं मैं नहीं, खुलेआम हाँ हाँ, मैं एक बाबा साहब अम्बेडकर के भाई ये संविधान को मानने वाला इंसान मन हूँ। की बात से बड़ा डर मैं लगता है। कानून से कायदे से बात करूंगा। सिराज भाई, कोलीवाड़ा एक टैक्सी के नाम से प्रसिद्ध एरिया है, जहाँ पे हमारे सरदार भाइयों ने अपनी मेहनत करके टैक्सियों का व्यवसाय किया है, मेहनत की है, अपने बच्चे पाले हैं, बड़े किए हैं, उनको जी, आज आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर सब बना है। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि जो भी मेरे भाई हैं टैक्सी वाले, भले वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, सब मेरे भाई हैं। जो मेहनत कर रहा है, टैक्सी चला रहा है, वो सब जो भी कर रहा है अपने खुद परिवार को चलाने के लिए एक मेहनत कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो समस्या है ट्रैफिक का, हर जगह से कम होनी चाहिए। सही है, अगर बिल्कुल। ट्रैफिक, अगर ज्यादा गाड़ियां हैं, किसी को तकलीफ हो रही है, कल को एम्बुलेंस आना है, एम्बुलेंस की रास्ता नहीं मिलता है, कोई पेशेंट अंदर अगर सीरियस है, उसको अगर रास्ता नहीं मिलता है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रास्ते के ऊपर टैक्सियां लगाइए, आप खुलेआम आप डबल पार्किंग कीजिए, आप फुटपाथ पे गाड़ियां लगाइए, फुटपाथ पे मोटरसाइकिल लगाइए, मैं इसके खिलाफ हूँ। जी, लेकिन जो कायदा कहता है, कायदे के अनुसार सबको चलना चाहिए। जो भी कायदा है हर एक के लिए, हर इंसान के लिए, ये डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान है। जी, आजादी के बाद सबको बराबर का हक बाबा साहब ने दिया हुआ है, और उन सब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और आप जैसे जो सुल्तान पत्रकार भाई, है, हम हमारे यही जो कह रहे हैं चौथा आपसे स्तंभ है, राजपूत जी कि हमारा चौथा कोलीवाड़े में स्तंभ है लोग आपका। कानून नहीं मानते। जी, जी, जी। हाजी साहब, नहीं पहले नहीं बात मुकम्मल मानेंगे। हो जाए उनकी। जी, नहीं जी। नहीं, सबको कानून मानना देखिए ही पड़ेगा, ये सिराज भाई, हिंदुस्तान है, सिराज हिंदुस्तान भाई, में कानून से चलना ही पड़ेगा। जी, अगर जी। हेलो, कानून नहीं शमशेर मानेंगे तो पठान फिर आप उसका सिंह सिंह सामना सिंह का नाम सिंह मैं साहब, मानता हूँ शमशेर सिंह पठान को। नहीं नहीं, शमशेर, मुकेश भाई सिंह बहुत साहब अच्छा एक आपने मिनट, हाँ, टॉपिक लिया। सिंह हाँ, सभा को एक मुकेश सिराज सेकंड, भाई, एक भाई, सेकंड। हमारी हाजी जो साहब, टॉपिक हाजी वो साहब, है एक ना, वो सेकंड। कहीं उनका भटक रही है उनका रास्ते से। हेलो, जी, मुकेश जी, भाई, जलाल भाई। सिराज भाई, मुकेश जी, भाई, मैं हम लोग पठान साहब तो भी नहीं है, सब्जेक्ट शमशेर क्या है? पठान साहब नहीं है अभी इस दुनिया में। आज उनके ऊपर से वो देख रहे होंगे कि उन्होंने जो इतना बेहतरीन काम किया था अंटरफील्ड में आके, आज तक कोई पूरा ऑफिसर नहीं पूरा है जो ट्रैफिक उन्होंने निकल काम किया है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनका नाम मैंने सिंघम रखा था। वो गणपति का हो, तुम्हारा जुलूस हो, उरूस हो, हर प्रोग्राम में वो ट्रैफिक हो, लकड़ा बखार उन्होंने वहां से हटा दिया था रावली कैंप से। जो जी, इतनी तकलीफ थी लोगों को, पूरा ट्रैफिक जाम होता था। वो मैं बोलता हूँ ऐसे ऑफिसर बहुत कम आते हैं, और बहुत अच्छा काम करके गए पठान साहब। मैं उनकी आज भी तारीफ करता हूँ जाने के बाद भी, और हर जगह उनकी चर्चा करता हूँ कि ऐसे ऑफिसर हर जगह पे होने चाहिए। ठीक है, ये चलिए। ट्रैफिक है, चोरी चकारी है, ड्रग्स है, हर हर मसले के ऊपर काम होना चाहिए सर। ट्रैफिक तो ठीक है, जैसे अभी अपने मुकेश भाई ने बताया कि जो जलाल भाई ने बताया गाड़ी के अंदर एक बॉडी मिली, मतलब ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हर जगह पे होते हैं। तो पुलिस चौकन्नी हो, साथ में हमको भी चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें अगर एक कदम चलना है तो 10 कदम हमारे साथ चलने को तैयार है अधिकारी लोग भी। तो सबको मिलजुल के काम करना है, सबको साथ में लेके काम करना ठीक। है, और आने वाली हर समस्या को साथ में हमने दूर करना है।
इतना ही चलिए, मैं बहुत कहूंगा। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। मैं अब वेरी यहाँ पर वेरी अंतिम पड़ाव में आ गए। सुरेंद्र सिंह जी, 1 मिनट में आप भी अपनी बात रख लीजिए। सुरेंद्र सिंह जी, वक्त बहुत कम है, अंतिम 1 मिनट में बात रखें आप। सिराज भाई, जो हमारे सभी भाइयों ने कहा, हम भी मुंबई के एक नागरिक हैं, हमारा भी फर्ज है कि हम भी कानून के हिसाब से ही चलते हैं और कानून के हिसाब से ही चलेंगे। जी बिल्कुल सही लेकिन है। कुछ कुछ अधिकारी जो होते हैं, आप कितने भी कानून से चलो, वो आपको सही राह से चलने नहीं देते। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो जिनके नाक में नकेल डालने के लिए आपके जैसे एडीजी साहब जो आए हैं, वो बहुत सही साहब आए हैं। मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूं। जिस तरह से अभी हमारे देवेंद्र जी ने बताया, हमारे साकीनाका के परिसर के इलाके में ऐसा होता है कि कोई बच्चा का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बच्चा सही समय पर पहुंच नहीं पाता है। किस लिए? क्योंकि वहां पे ट्रैफिक होती है। मैं किसी के ट्रांसपोर्टरों के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं या किसी के पेट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कायदा पुलिस वाले हमारे लिए करते हैं न, जब हेलमेट नहीं लगाते हैं, जब हम गलत पार्किंग में लगाते हैं, तो वही जब अगर एक 2 व्हीलर के साथ हमारे साथ होता है, तो वही एक 4 व्हीलर हो चाहे 3 व्हीलर हो, जो बड़े कारोबारी होते हैं, उनके साथ भी वही होना चाहिए। नियम और कानून सबके लिए एक है। मेरा कहना सिर्फ यही है सिराज भाई, चलिए, बहुत आपके शुक्रिया माध्यम से। जी, बहुत शुक्रिया। बबन थोराट साहब, अब भी अपनी बात रखें 1 मिनट में, फिर मैं अंत में सुल्तान साहब की तरफ जाऊंगा और प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे। जी बबन थोराट साहब। अभी जो सम्मानीय परवीन सालुंके साहब ने जो जीआर निकाला हुआ है, जी तो उस जीआर के जो तत्व पालन होना चाहिए। तो इसमें एक बात जरूर होती है कि जो मोबाइल से फोटो निकालते हैं पुलिस कर्मचारी और उसको बाद में अपलोड करते हैं, तो अब ये होगा ही नहीं। और क्या होता है कि हम जब अधिकारी कर्मचारी मोबाइल से फोटो निकालते हैं और बाद में अपलोड करते हैं, जी तो ये क्या होगा, जब डिवाइस में फोटो निकलेगा तो डिवाइस में फोटो निकलेगा तो तुरंत एक्टिवेट होके तुरंत उसको फाइन आएगी। सही है। फिर तो बाद में ऐसे क्या होता है कि बहुत से ज्यादा मोबाइल पे फोटो निकालते हैं और बाद में मोबाइल से डिलीट भी हो जाता है फोटो। तो इस बात के पे रोक लगेगी। और जो डिवाइस से बबन भाई, अधिकारी को 30 फाइन मारना रहता है दिन में। ज्यादा मानने वाले लोग हैं, एक अधिकारी को 30 फाइन मारना रहता है दिन में, ठीक है। इसलिए ये काम कर देते हैं वो लोग। नागरिक है, हाजी जैसे हाजी पुलिस साहब नहीं, वो को टारगेट सेट ट्रैफिक होता का है, टारगेट सेट होता है। अच्छा अनुभव हो चुका है हाजी साहब को। कानून को फॉलो करना है। फाइन भर रहे ना। तो जैसे क्या था कि जैसे मैं भरा मोबाइल से हूँ। निकालते हैं फोटो तो बाद में आए उसको दिन delete फाइन मारते हैं। भरते जा रहे हैं। जी बबन थोराट जी। सभी और तो अधिकारी डिलीट को मारते मेरा हैं, तो 4 व्हीलर का डिवाइस से फोटो निकलेंगे तो डिलीट मारने का काफी मतलब इतना आसान नहीं होता है। ठीक। तो मैं एक आपको अधिकारी को तहे दिल 30 से फाइन। हमारे मुखलेस साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे अपने चैनल पे, और आप एडिटर साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और तहे दिल से अपर पुलिस महासंचालक परवीन सालुंके साहब को धन्यवाद देता हूँ और एकदम बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका शुक्रिया करता हूँ कि जो जीआर उन्होंने बबन साहब। लाया है तो लोगों की भलाई के काम में आएगा और जो ट्रैफिक की समस्या वो कम होए। और बस यही दो शब्द चलिए, में बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सुल्तान जी, आप भी अपनी बात रखें 1 मिनट में। सुल्तान जी। मेरा एक ही बोलना है कि हमारे को पहले ही सिखाया जाता है कि अपने घर से शुरुआत करें। जी अगर आप अपना घर साफ रखते हैं तो आप अपना इलाका भी साफ रखेंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों को 1 मिनट में अपने घर में पहुंचना है। अगर लोगों ने थोड़ा सा आदत डाल लिया कि 5 से 10 मिनट मेरे को चलना है और वो दूर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वहां से चल के अपने घर तक आएंगे, तो समस्या हल हो सकती है। दूसरी बात, देश को सुधारना है तो पहले हमको खुद सुधरना पड़ेगा। यहाँ से जो लोग बोलते हैं हमको फाइन पड़ता है, तो फाइन कोई जबरदस्ती किसी के घर पे आके नहीं मारता है। अच्छा, जैसा कोई पर्सनल दुश्मनी है, देखो जो बाबा साहब अम्बेडकर के सुल्तान भाई, संविधान पे हम भी कुछ चलते कुछ हैं। लोगों का काम ही था, कुछ लोगों का काम ही था सुल्तान भाई, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ मैं। तो वो काम ही था कि वो दिन भर सरकार ले खड़ा और आप लाया, आप अधिकारी हो ना, या बरोबर इसका बरोबर नहीं सुना मुकेश भाई। तो वो बुला के यस यस। था कि चलो ठीक है, इसको फाइन भेजेंगे, हाँ। इसके बेटे के मोबाइल में, इसके बेटे का गाड़ी में फाइन भेजेंगे। वो ऐसा फाइन मारने का काम करता था। उनका ड्यूटी कहीं और रहता था, लेकिन बदला लेने के लिए मार्केट पे आके खड़ा रहता था कि बीबी के साथ मार्केट तो आएगा। ऐसा भी हुआ है। मैं नहीं, आपको होता है गवाह के मुकेश साथ भाई। बोल रहा हूँ, मैं ट्रैफिक सीनियर यस के यस खिलाफ मैं- कंप्लेंट किया हूँ, वो शख्स मैं हूँ। रियासत खान मेरे साथ हाजी में था साहब, पहले आईटीओ उनको का। अपनी बात रख लेने तो- दीजिए। हाजी साहब, वक्त बहुत जी ज्यादा हो सुल्तान रहा है। भाई, बोलिए 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 बोलिए। हाँ, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि इस इलाके का अधिकारी वो इलाके में जाके फाइन नहीं मार सकता है। ठीक है, आपकी अरे पर्सनल भाई, दुश्मनी है, आप उसके ऊपर वर्दी है, कार्रवाई वर्दी है, कौन किसको पूछता है सुल्तान साहब?
वर्दी नहीं पूछता नहीं, है। एक बात अंटा फिल का पुलिस अधिकारी आके माडुगा जुडिशियल में कार्रवाई नहीं कर सकता है, उसको उधर 0 एफआईआर करने के बाद ये होता है। तो उसी तरह ट्रैफिक भाई वालों साहब, का भी पुलिस कानून होता है, पुलिस के साथ में उधर से कौन भिड़ने जाएगा, ठीक है, बताइए ना, पुलिस से कौन भिड़ेगा? ठीक है सुल्तान हाजी भाई साहब, पहले उनको बात कर मेरा लेने दीजिए। मेरा ये कहना नहीं है कि पुलिस सही, पुलिस भी गलत कर रही है, ऐसा नहीं है। पुलिस में कुछ लोग अभी है जो गलत है। आपके मुंह सुल्तान से भाई पत्रकार साहब, अभी मुंह से निकला है आपके। हम अगर शो कर रहे हैं, हम सुल्तान अगर भाई यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने हमारे से गलत किया है। आज अगर प्रवीण सालों ने राहत दिया, थैंक यू, शुक्रिया बोलने सर के लिए पूरी टीम हाजी भाई, हम लोग बैठे हैं। आप जो गलत है उसके इससे बारे में हम गलत बोलने वाला है। देखिए ऐसे में बात सुल्तान मुकम्मल भाई नहीं हो पाएगी। सुनिए सुनिए हम सुनिए सुनिए, गलत को सारे लोग गलत सुन बोलने लीजिए, मैं वाले हैं। सबके मुझे माइक बंद भी मेरे करने को पड़ पता जाए। है, राज चैनल भाई, में बोलना बोले तो राज भाई, ये चैनल में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये चैनल के चीज जाएगा पुलिस वाले को, और वो पुलिस वाले मुझे तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन मैं जो सच है वो बोलूंगा आपसे। आप नहीं पत्रकार नहीं हो, आपको भी सर, मालूम है। आपने संविधान बनाया है ना, तो क्यों बनाया कि जो अलग नहीं, चाहता बिल्कुल है, मैं जो सहमत हूँ, मुकेश भाई की बात से मैं सहमत हूँ। सुल्तान भाई आप पेपर सुल्तान भाई में रुक जाइए नहीं सुरेंद्र नहीं जी, सुरेंद्र जी रुक जाइए, एक मिनट हाजी भाई रुक जाइए। मेरा क्या बोलना है, एक ही बात। अगर आप जैसा अभी सिंह साहब ने बोला कि भाई हम लोग बाबा साहब के संविधान पे चलते हैं, तो संविधान में हर एक तरीके का रास्ता दिया हुआ है। अगर कोई अधिकारी, आज की तारीख में हर एक के पास मोबाइल फोन है, हर एक के पास कैमरा है, हर जगह पे अगर कोई आपके साथ वो करता है, गलत करता है, आप उसकी भी शूटिंग करके सब कुछ करके आप बैठ सकते हैं उधर, आप उसके जी अपील में बिल्कुल। जा सकते हैं, भाई ये ऐसा किया है। सर देखिए, आप हाजी साहब, आप जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो हम लोग को कुछ भी नहीं है, फिर हम चलिए लोग ठीक अरे है, कुछ सर, भी मैं नहीं। मैं मैं पैसा भर सुन के आया हूँ, मेरे पास ऑनलाइन है। मैंने 10,000 अरे रुपया सर 4 व्हीलर का भरा है, भरा हमने और भी, 2 व्हीलर का अरे मैंने 6,000 रुपया भरा है। इसके लिए मेरे सर दिल में उसके लिए बहुत थोड़ा दर्द है। जान कुछ दिन चलिए पहले समय, जान देखिए किसके नंबर मैं प्लेट से फाइन किसको सभी जा रहा था? पैनलिस्ट जी, मेरे मेरी मन बात किसी सुन में लीजिए। है, सुल्तान साहब, मेरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके बैठा हूं मैं। मुझे ये शिंदे साहब अरे ने सर इतना मैं क्या फाइन बोल रहा मारा हूँ, है। हाजी साहब आज पूरी सुल्तान फाइन भाई तैयारी मारा में है, बैठे लेटर हैं, भी पूरा दिया। फाइन भर कर बैठे हैं आप आज। सुल्तान भाई लगी आग तो और आग तेरी सुल्तान खटखट भाई में। जी सुरेंद्र जी कुछ कह रहे बोलिए ना हैं। सर, बोलिए ना। राज भाई, हाँ सुल्तान भाई हमारे सिराज भाई, हमारा मेरी जो आवाज आ रही परिसर है है आपको? पवई पवई एक परिसर है हमारे बगल में जहाँ मैं रहता हूँ। जी जी एक जी में जी। महाराज दिन था, महाराज दिन, एक में महाराज डे होता है। जी लोग हाँ वहां पे टेम्पो वाले जो है वो हमारे मतलब बगल वाले हैं सब। वो हाँ। जो हमारे यहाँ के सीनियर हुआ करते थे, राजेंद्र सकपाल अभी नहीं है, उन्होंने हम्म सिर्फ पे एंड पार्क वाले को मतलब उनके सपोर्ट के लिए अपने सब अधिकारियों को लगा दिया पूरे रोड पे। जो पे एंड पार्क 20 सालों से होती थी, खाली पे एंड पार्क खुला क्योंकि आप पे एंड पार्क में जाके पार्किंग करो। तो मैं हम्म पूछा उनसे, मतलब सर किस लिए आज आप फाइन मार रहे हो? बोले देख नहीं हो रोड। और मैं आपको बता रहा हूँ सुल्तान भाई, महाराष्ट्र डे के दिन कौन सा रोड भरा हुआ रहता है आप बताइए मुझे। मैं उनको वही पूछा कि सर महाराष्ट्र डे के दिन तो पूरा रोड खाली है, आपको कहां से लग रहा है? सब तो सिंगल पार्किंग लगाए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आमच्याशी दादागिरी करना। और मैंने वो अधिकारी को देखा, वो पे एंड पार्क में उसका एक पीएसआई जाके ऐसा गठरी बांध के लेके आया, मैंने उसकी फोटो भी निकाला। और मैंने जैसा भी मुकलेश भाई ने बताया, मैंने भी वो सीनियर के खिलाफ, विनायक वस्ते थे एसीपी ट्रैफिक के, हम्म। घाटकोपर में बैठते थे, हाँ उनके पास भी मैं जी जैसा आपने मुकलेश भाई किया, मैं भी वैसे ही किया, उनका कंप्लेंट किया जी हाँ कि सर महाराज डे के दिन कौन हाँ। सी तकरार हो, मतलब ट्रैफिक की समस्या है। चलिए तो ऐसे सब ठीक हुए, है इसी के लिए सुरेंद्र जान जी, जलती है चलिए सुल्तान भाई। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, हाँ तो समय जो सर है आपने किया ना कार्रवाई, ठीक है। आपने उसके नहीं नहीं, वो ऊपर तो एक्शन लिया ना, तो फिर हाँ मेरा वही बोलना है, जो वही गलत कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लो, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई दाग नहीं होगा तो हम सिराज दूसरे भाई, पर उंगली दिखा जी सकते हैं, जी जी क्योंकि एक सुल्तान उंगली दिखाने साहब, के बाद 4 चलिए उंगलियां। मैं आप भी सुनिए, अगर जनता गलत है तो जनता की मदद मत करिए, पत्रकार है, हमारे स्टाफ पुलिस की मदद करिए। देखिए सर, लेकिन शिंदे साहब सुल्तान को, एक मिनट, शिंदे साहब को मैंने लेटर दिया, शिंदे साहब के पास चाय पिया, और शिंदे साहब मीठा छुरी, देवेंद्र जी बताए बहुत अच्छा काम करता है शिंदे साहब। शिंदे साहब काम करता ठीक है, लेकिन उनके अधिकारी पे उनकी पकड़ नहीं चलिए है। चलिए एक महिला पंजाबी बहुत करने शुक्रिया वाले हाजी लेके साहब। हाजी फोटो साहब, मारती है। जलाल भाई को कुछ बोलना है, जलाल सुल, जी को कुछ बोलना सुल, है। चलिए मैं अभी यहाँ सुल्तान पर, मैं समय बहुत तेजी से बढ़ चुका है सर। जलाल जी आप अपनी बात बोल दीजिए, मैं प्रोग्राम देखिए, समाप्त कर रहा हूँ। देखिए, जी जी मैं बिल्कुल बिल्कुल सिराज भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं जितने भी रिस्पेक्टेड पैनल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस सबके जज्बात को समझने की मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये भोगी है, तो इनका दर्द भी कहीं ना कहीं छलक रहा है, लेकिन हमको अभी भी लॉ को मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए, और जिस जाले संविधान जाले के भाई मैंने भी ऊपर फाइन मारा है, मतलब बात आगे रुक गई।
दिखा रहा है, लेकिन अरे भाई क्या है, लाइसेंस हमने भी बनवाया है, सर मेरी लाइसेंस बात हमारा भी है, सुनिए, गाड़ी का इंश्योरेंस हमारा भी है, पीवीसी हमारा भी है, सर, मेरी लेकिन बात कानून सुल्तान तोड़ने भाई, भाग है, सब चलिए, कानून लोग तोड़ रहे समाज हैं। सेवक हैं। संविधान अब को इस मान लो। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले प्लीज जा रहा हूं और मैंने इस वक्त सभी के माइक बंद कर दिए हैं क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है, चर्चा चलती रहेगी। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे न बढ़ा पाऊंगा और मैं यहीं से प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं, मैं सभी पैनलिस्ट का एक बार दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस चर्चा में शामिल हुए। परेशान तो हर मुंबईकर है, सभी ने अपना दुख यहां पर जाहिर किया है, किसी को चालान कटा है, किसी को नहीं कटा है, लोगों ने शिकायत की और शिकायत पर अमल हुआ या नहीं हुआ ये आप सब बखूबी जानते हैं। लेकिन जो जीआर आया है इससे यकीनन लगता है कि कहीं ना कहीं मुंबईकरों को राहत मिलेगी और भी ऐसे या वाहतुक कानून में और सुधार की जरूरत है। हम प्रवीण सालवन के साहब से निवेदन करते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो और भी ऐसा सुधार कानून में लाए जिससे मुंबई में गाड़ी चलाने वाले सभी जो गाड़ी चलाने वाले हैं उन सभी को राहत की सांस मिले और मुंबई में रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। इन तमाम चीजों के साथ इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं एक बार फिर सभी पैनलिस्ट का आभार व्यक्त करता हूं और सबके लिए दुआ करता हूं कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।